गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमने दो टॉपिक क्लियर किया था। हमने ये जाना था कि हमारा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें हमको पता हो गया। लेकिन हमने ये पढ़ा वहाँ की इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करता है, उनका पोजीशंस, ये सारी चीज़ें डिस्कस किया। किसमें किए थे हमने? डी ब्रॉगली इक्वेशन हो गया, ठीक है। और आपका सेकेंड था हाइजेनबर्ग इक्वेशंस, ठीक है। हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि आपका पोजीशंस एंड मोमेंटम को एक साथ हम मतलब आप लोग स्टडी नहीं कर सकते। अगर हम क्या करते हैं, पोजीशंस का स्टडी करते हैं तो हमको मोमेंटम नहीं निकालते बनता, ठीक है। और अगर हम मोमेंटम निकाल रहे हैं तो आपका पोजीशंस नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं स्थिति, ठीक है। आपका मोमेंटम हो जाएगा संवेग और आपका ये हो जाएगा स्थिति, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। आज हमको पढ़ना है कि किसी एक एटम्स में हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन्स रहता क्या है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको डिस्कस करना है। और वो सारी चीज़ें होता किस में है? क्वांटम नंबर्स में होता है। और वो क्वांटम नंबर्स को हमको डिटेल में जानना है, ठीक है। यदि आप लोग कोई चीज़ें समझ नहीं आती है तो मुझसे डिस्कस करना कमेंट सेक्शन में, मैं शो कर दूंगा, ठीक है। आप लोग को समझा भी दूंगा वो सारी चीज़ें डबल, ठीक। क्वांटम नंबर्स क्या है? किसी परमाणु में, मतलब एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीटली जानकारी देता है। क्या देता है? इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीटली जानकारी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, मूवमेंट क्या करता है, ठीक है। उसमें आपका मैग्नेटिक मूवमेंट्स क्या होता है, ठीक। जी जी सर, ठीक है। उसका मोमेंटम, उनके आपका सब सेल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या करता है? आपका क्वांटम नंबर जानकारी देता है। किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीटली जानकारी। और ये हमको पढ़ना है, ठीक है। हमको ये जानकारी चाहिए तो हमको क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ेगा। क्वांटम नंबर आपका 4 टाइप्स का होता है, ठीक है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन्स को क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, ठीक है, ये चीज है आपका, ठीक है। इसको बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे आपका? क्वांटम संख्याएं, ओके। आप लोग को अगर समझ नहीं आएगा, इंग्लिश टू इंग्लिश हो जाएगा या फिर हिंदी आएगा, तो सारी चीजें मुझे डिस्कस करना, ठीक है। मैं इसको आपको समझा पाऊंगा अच्छे से, ठीक है। क्वांटम नंबर आपको क्या होता है, मैंने यही बता दिया कि किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीटली जानकारी हमारा क्या कहलाता है? क्वांटम नंबर्स देता है। क्वांटम नंबर्स आपका 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहले होता है। सेकेंडरी आपको क्या हो जाएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। क्वांटम नंबर, यहां तक क्लियर है, ठीक है। आपका थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट होता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये हमारे 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं, ठीक है। जिसको हिंदी में बोलते हैं आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। क्या बोलेंगे? मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब n से अभिव्यक्त करते हैं हम किसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या को, ठीक है। दूसरा है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको बोल देंगे आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या, हिंदी में क्या बोलेंगे? द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल l से डिनोट करते हैं, ठीक। यहां तक क्लियर है। थर्ड है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है आपका? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को शो करते हैं हम लोग स्मॉल m से, ठीक है। और लास्ट है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, इसको शो करते हैं हम लोग l से। स्पिन क्वांटम नंबर मतलब आपका चक्रण क्वांटम संख्या है, और मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब हमको क्या करना है? इन्हीं चारों के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीटली जानकारी देता है। क्या देता है आपका? कंप्लीटली जानकारी देता है। कौन?
आपका ये चारों क्वांटम नंबर। ठीक है, यही चारों क्वांटम नंबर को पढ़ना है और आपके एग्जाम बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपका क्वांटम नंबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हम स्टेप टू स्टेप को इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हम यूज करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। ठीक है, पहला है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका मतलब आपका क्या हो जाएगा? मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग? स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल एन से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें होता क्या है यहाँ पास, ये जो क्वांटम नंबर है, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या है, ठीक है, वो आपका सेल को शो करता है। किसको शो करेंगे? सेल्स, मतलब आपका कौन सा सेल्स है, वो सारी चीजें। जैसे कि आपका क्या होता है, सेल कितना होता है आपका, जैसे कि सेल हो गया एस पी डी एफ, ये सारे चीजों को शो करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मतलब बताता हूँ आपका। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जो एन है, ठीक है, एन का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा इधर अपना जाते जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये हमारा एन का वैल्यू होगा। इसका मतलब क्या हुआ? एन का वैल्यू यदि 1 है, एन का यह वैल्यू हमारा 1 है, तो किसके लिए है आपका? किसके लिए है? वो आपका एस के लिए है एन का वैल्यू। समझ में आ रहा है? ठीक है, यदि हमारा एन का वैल्यू 2 है, किसके लिए आपका? एस पी दोनों के लिए है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, और दूसरी बात वो चीज़ है कि हमारा सेल को शो करता है ना, जैसे कि आपका है कि के एल एम एन, मैंने बताया था आपको कल। ठीक है, कि आपका के में जो आपका नंबर रहता है, ठीक है, के में कितना रहता है इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। मैंने फार्मूला निकाला था 2n² से मैंने निकाला था, मतलब इसका n का वैल्यू 1 रखे थे अपन। ठीक है, तो क्या हुआ था? 2² आपका 2 1 जा 2 होगा। ठीक है, 2 × 2 इज इक्वल आपका 2, कंप्लीटली यही आ रहा था। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर अगर n का वैल्यू हमारे पास 1 है, n का वैल्यू 2 है, ठीक है, n का वैल्यू 3 है, ठीक है, n का वैल्यू आपका 4 है। ये चीजें हो सकता है, n का वैल्यू हम जाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, वो सारी चीजें है। लेकिन अगर यहाँ पर देखो, ठीक है, n का वैल्यू तो जान गए, हमारा ये होता है एस प्लस पी हो गया। ठीक है, एस पी डी हो गया, एस पी डी एंड एफ ये हो गया। यहाँ तक ही जा रहा है, क्योंकि हमारा देखें क्लासिफिकेशन अगर चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि वो 4 ब्लॉक से बटा हुआ है। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, 4 ही ब्लॉक रहता है ना, तो हमारा ये 4 तो यूज होगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक। ठीक है, इससे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है फिलहाल, तो अभी हमको यहाँ से आगे बढ़ना ही नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ में आया कि हमारा n का वैल्यू क्या हो सकता है? एस है 1 है तो एस हो सकता है। ठीक है, n का वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है, तो p हो सकता है। n का वैल्यू हमारे पास 3 है तो आपका sp3 spd हो जाएगा, और n का वैल्यू 4 है तो spdf हो जाएगा। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं, आगे समझ में आएगा। अगर हमारे पास देखें, अब हम सेकेंड पढ़ेंगे। ये क्लियर समझ में आया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कुछ नहीं है, सिंपल चीजें है, ये सेल को शो करता है। ठीक है, सेल्स मतलब कक्षा, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? कक्षा, किसी एटम्स की कक्षा को शो करता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गया। अब हम पढ़ेंगे जो एन हमारा क्या है, सेकेंड द्विगंशी क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या, उसको बोलेंगे आपका सेकेंडरी प्रिंसिपल नंबर बोलेंगे। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं द्विगंशी क्वांटम नंबर। ठीक है, या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, इस वैल्यू को याद रखना, एन का वैल्यू आपका 1 2 3 4 आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज। सेकेंड आपका है, क्या है आपका? एजीमुथल क्वांटम
नंबर, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, द्विगंशी क्वांटम नंबर, ठीक है, द्विगंशी क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या है, ठीक है, यहां तक है, ठीक है। ये हमको पता है कि यहाँ पास क्या करता है, इसको हम लोग स्मॉल एल से शो करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, स्मॉल एल से शो करते हैं, ठीक है। और हमारा यहाँ पास क्या करता है, ये हमें जानकारी देता है सब सेल का, किसका जानकारी देगा, ये सब सेल का, ये हमारा जानकारी दे रहा था, सेल का दे रहा था, ये हमारा सब सेल, ठीक है, किसका देगा, आपका सब सेल की जानकारी देता है, सब सेल की जानकारी हमको देता है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो सब सेल है उनका जानकारी कौन देता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। देखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर्स का हम लोग नंबर्स कैसे निकालेंगे, सारी चीजें हैं, इसका वैल्यू क्या होता है वो चीजें है, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया n, यदि n का वैल्यू 1 है तो हमारा जो l का वैल्यू है, l का वैल्यू है 0 होगा। n का वैल्यू इधर हमारे पास 1 है तो l का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। ये 0 किसके लिए है, आपका s के लिए है, याद रखना, ठीक, किसके लिए है, आपका s के लिए है। यदि हमारा n का वैल्यू क्या है, 2 है, तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, क्या होगा आपके पास, l का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताओ, कुछ तो पढ़े होगे आप लोग, ठीक है। l का वैल्यू हो जाएगा 0 1, क्या हो जाएगा आपका, l का वैल्यू 0 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके किसके लिए है, 2 के लिए है, मतलब जो यहाँ पास लिखे हम लोग ना, ठीक है, पार्टिकुलर देखे तो जो 0 है हमारा किसके लिए है, s के लिए है, और 1 जो है हमारा किसके लिए है, p के लिए है। ध्यान रखना, ये जो 1 0 है हमारा s के लिए है और 1 हमारा p के लिए है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अगर हमारा पास नेक्स्ट बढ़े हम, n का वैल्यू 3 है हमारे पास, ठीक है, तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पास, 0 1 2, ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 0 के लिए हमारा s हो गया, 1 के लिए p हो गया और 2 हमारा d हो गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है, s p d, मतलब 0 हमारा किसके लिए हो गया, आपका s के लिए है, 1 हमारा किसके लिए है, p के लिए, और आपका 2 आपका d के लिए है। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं आगे हमारा क्या हो जाएगा, n का वैल्यू यदि आपके पास 4 है तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी हमको 4 ही मिलेगा ना, ठीक है। क्या क्या मिल सकता है आपका, 0 1 2 और 3, ये चीजें मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबके लिए हो जाएगा, ठीक, 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d और 3 के लिए f हो गया, ठीक है। ये हमारा मिल गया, किसका वैल्यू मिल गया, l का वैल्यू, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें हो गया ना, सेल हो गया, s सब सेल, p सब सेल, d सब सेल, f सब सेल, ये सारी चीजें हमको मिल गया। यहां तक क्लियर है आपको। अब कुछ नहीं करना है, देखो ये जो ऊपर वाला था वो सेल की जानकारी दे रहा था, सेल मतलब आपका KLMN, ठीक है, ये हमारा सेल है KLMN। मतलब हम लोग पढ़े थे ना एटम की स्ट्रक्चर में, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाद 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल, ठीक है। आगे अगर बढ़ाते जाए तो ये हमारा क्या है, सेल है, ठीक है। और इन सेल्स के अंदर मतलब कक्षा के अंदर, कक्षा बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, कक्षा बोलेंगे हिंदी में। और इन कक्षा के अंदर हमारा उप कक्षा होता है जिनको बोलते हैं सब सेल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, उप कक्षा, ठीक है, उप कक्षा बोलते हैं। इन्हीं उप कक्षा के बारे में हम लोग क्यों जानकारी देते हैं, आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम नंबर जो है वो क्या करता है, आपका उप कक्षा को शो करता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। किसी को डाउट है हमारा दोनों क्वांटम नंबर में, n का वैल्यू भी मिल गया, l का वैल्यू मिल गया, ठीक है। और n क्या जानकारी देता है, कक्षा का जानकारी देता है, मतलब सेल का जानकारी देता है। दूसरा आपका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, द्विगंशी क्वांटम संख्या है, वो हमारा उप कक्षा को देते हैं, मतलब आपका सब सेल की जानकारी देता है। इलेक्ट्रॉन्स हमारा सब सेल में कहाँ रहता है वो सारी जानकारी देता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है दोनों।
चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक, यहां तक देखो। ठीक है, थर्ड है हमारा, क्या था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या था आपका? थर्ड था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये था। ठीक है, यहां तक क्लियर? क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप लोग का, इसको पढ़ेंगे। ये क्या करता है? मैग्नेटिक मूवमेंट को शो करता है। क्या करेगा ये? मैग्नेटिक मूवमेंट को। ठीक है, वहां पास वो मैग्नेटिक मूवमेंट है, कौन से सब सेल में आपका कितना मैग्नेटिक मूवमेंट कर रहा है, उनका वैल्यू फाइंड करता है। ठीक है, सबका होता है ना भाई। ठीक है, मूवमेंट करेगा हमारा, उनका कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक होगा, वही नंबर को शो करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको बोलेंगे चुंबकीय क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम तो क्वांटम ही बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे क्वांटम और हिंदी में बोले क्वांटम। ठीक है, और आपको क्या है ये? नंबर्स मतलब संख्या है। वही सारी चीज तो पढ़ रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स की सारी जानकारी है ना। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जब हमारे पास क्या था? एन का वैल्यू, हमारा रिवीजन करते चलेंगे। ठीक है, भूलना नहीं है हमको, इनसे इनके बेस्ड हमारा क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, उसको ध्यान में रखते हुए चलना है। एन का वैल्यू क्या था? अगर सॉरी एन का वैल्यू यदि हमारे पास क्या था? 1 था, तो एल का वैल्यू उसके के लिए क्या था? 0 था। ठीक है, और एन का वैल्यू 0 मतलब आपका एस ऑर्बिटल, तो एस के लिए जो एम का वैल्यू होता है वो भी हमारा 0 होता है। ये 0 क्यों हुआ? क्योंकि जो ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, वो शो करता है आपके ऑर्बिटल्स को। किसको शो करेंगे? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स मतलब, ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है, मैं साइड में लिख रहा हूं आप लोग के लिए। एस के लिए हमारा जो ऑर्बिटल्स होता है, एक ऑर्बिटल्स होता है। पी के लिए हमारा कितना होता है? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3, ये 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, डी के लिए कितना रहेंगे? टोटल 5 ऑर्बिटल्स रहेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, और एफ के लिए कितना रहते हैं आपके? 7 ऑर्बिटल्स रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो बॉक्स दिख रहा है ना आपका, वही इनके ऑर्बिटल्स हैं, और इन्हीं ऑर्बिटल्स की जानकारी कौन देता है? मैग्नेटिक मूवमेंट। तो एस के लिए जो है आपका कितना हो गया? 0 आ रहा है। 0 क्यों आया? क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल है, और उस ऑर्बिटल का जो वैल्यू होता है, ठीक है, इनका जो वैल्यू होता है आपका 0 होता है। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिखाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, ये एस के लिए है, तो इनका जो वैल्यू है आपका 0 रहता है, क्योंकि ये एस में आपके वैल्यू 0 ही रहते हैं। एक बॉक्स मतलब आपका 0 हो गया। ठीक है, उनका वैल्यू है, इसलिए आपका एम का वैल्यू 0 आया। किसके लिए? एस के लिए। ठीक है, यदि यहां देखना, कंपेयर करके पढ़ना है पूरा स्टार्टिंग से। एन का वैल्यू हमारे पास 2 है, तो एम का वैल्यू, ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक यहां पास हुआ है, ये एन ना होके क्या हो जाएगा आपका? एल का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी, एल का वैल्यू हमारा 0 था। ठीक है, यहाँ पास क्या हो जाएगा? यहाँ भी हमारा हो जाएगा, एल का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो एन का वैल्यू 2 है, तो एल का वैल्यू भी, एल का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 0 और 1, यही था। ठीक है, 0 तो हमारा पता चल गया एस का है। ठीक है, तो यहाँ पास एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 है, मतलब आपका पी के लिए हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ठीक है, पी के लिए है, और P का मतलब 1 हो गया। तो आप अगर इसको नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, क्योंकि आपको पता चल गया है कि 0 किसके लिए होता है? एस के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्टली लिखो ना आप, एल का वैल्यू किसके 1, एन का वैल्यू 2 है, तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 होगा आपका यहाँ पास, इसको नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। ठीक है, तो 1 हो गया, और 1 के लिए P, मतलब P का यहाँ पास ऑर्बिटल कितना लिखूंगा? M का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पास? एम का वैल्यू पी के लिए 3 वैल्यू मिलेगा। कितना वैल्यू मिलेगा? 3 वैल्यू मिलेगा आपको, +1 0 -1। ठीक है, कितना मिलेगा आपको? +1 0 -1। ठीक है, लेकिन याद रखना
ये +1 कहाँ लगेगा, 0 कहाँ लगेगा, -1, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, एकदम एक सीरीज में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप तो मैं तो ऐसे ही लिख दिया, आपका +1 0 माइनस होता है, एग्जैक्ट पता होना चाहिए ना +1 किसका है, -1 किसका है। ये जो P का ब्लॉक होता है, P का कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, 1 2 3, तो जो आपका जो सेंटर वाला रहेगा उनका वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, अगर हम राइट साइड जाते हैं उसके, क्या जाएंगे, आपको राइट साइड जाएंगे तो वैल्यू हमारा प्लस होते जाएगा। ठीक है, और इधर जाएंगे तो माइनस होते जाएगा। तो कितना गए, 1 गए तो 1 प्लस, 1 इधर गए बैक गए तो 1 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया। आप इसको यहाँ पास मिस्टेक नहीं करना। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है तो ऐसा मिस्टेक नहीं समझना। आप क्या करना है, आप यहाँ पास +1 राइट साइड जाओगे तो प्लस करते जाना, लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस करना, और जो सेंटर वाला है वो हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ में आया, यहाँ पास Px Py और आपका Pz। ठीक है, Py का वैल्यू जो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पास क्या हो जाएगा, जो n का वैल्यू है हमारा, अगर 3 है तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 था, हमारा l का वैल्यू 2 हो जाएगा। और 2 किसके लिए था, आपका d के लिए था। किसके लिए, d के लिए। तो m का वैल्यू हमको टोटल 5 वैल्यू मिलेगा, क्योंकि आर्बिटल्स हमारे कितने हैं, हमारे d में कितने आर्बिटल्स है, टोटल 5 आर्बिटल्स है। ठीक है, तो 5 आर्बिटल्स का हमको 5 मिलेगा ही। ठीक है, किस टाइप का मिलेगा, प्लस सॉरी यहाँ पास। ठीक है, अपन यहाँ पास अब सीधे इस तरीके से लिखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, -2 -1 0 +1 एंड +2, ये 5 वैल्यू मिलेगा हमको। ठीक है ना, यहां तक देखो। अब ये 5 वैल्यू कैसे हो जाएगा आपके पास, ये d है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया। आपको मैं बोला था कि जो सेंटर वाले हैं उसमें आपका 0 वैल्यू आता है, राइट साइड जाएंगे तो प्लस, तो +1 +2 -1 एंड -2, ये हमारा वैल्यू हो गया। ठीक, इसलिए हमारा 5 वैल्यू मिला। ठीक है, याद रखना, यदि हमारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, इस वाले ऑर्बिटल्स में है, तो इनका वैल्यू -2 हो जाएगा। हमारे इलेक्ट्रॉन्स अगर इस ऑर्बिटल्स में है, इनका वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। इस टाइप का आपका क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है। उसी प्रकार n का वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 आएगा। और 3 किसके लिए था, l का वैल्यू 3 किसके लिए था, हमने ऊपर पढ़े हैं ना। ठीक है, तो क्या होता है, किसके लिए है आपका, f के लिए है। ध्यान रखना, किसके लिए है, आपके f के लिए है। और f के लिए है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास जो वैल्यू है हमारा कितना मिलेगा, 7 वैल्यू मिलेगा। 7 वैल्यू क्यों मिला, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स थे, और ऑर्बिटल्स का ही तो जानकारी दे रहा है। ठीक है, तो ऑर्बिटल का कितना 7 मिलेगा, 7 कैसे हो जाएगा आपका, यहाँ पास देखो, अब ये 5 था, मतलब सेंटर वाला 0 हो जाएगा। इधर मैं एक बढ़ूं तो +1 +2, ठीक है, इधर गया तो -1 -2, ये तो 5 ही हो गया ना। 7 करना है हमको, आप +3 कर दो इधर। ठीक है, इधर -3 कर देंगे, ये हमारा वैल्यू मिल गया, क्योंकि हमारे पास कितना ऑर्बिटल्स है, 7 ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, सेंटर वाले को 0 रख दो, ऊपर वाले +1 +2 +3 -1 -2 और -3 हो गया। ये हमारा तीसरा क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शो होता है, जो किसकी जानकारी देता है, ऑर्बिटल्स की जानकारी देता है। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है, नोट कर लो। मैं अभी 2 मिनट टाइम है आपके पास। ठीक है, नोट कर लो। यहां तक क्लियर आया, समझ में आया। ये देखो, मैंने अलग अलग भी बताया और एक साथ करके भी बता रहा हूं, अलग अलग के साथ साथ मैंने एक साथ ही बताया। कैसे, देखो, एन का वैल्यू हमने पढ़े, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंडरी क्वांटम नंबर मतलब द्विगंशी क्वांटम नंबर हमारा ये हो गया, और मैग्नेटिक वाला थर्ड जो क्वांटम नंबर था हमारा ये हो गया। ठीक है, हमने कंपेयर कर लिया ना, अब तो भूलोगे भी नहीं यहाँ पास। ठीक है, इस पेज को पूरा नोट कर लिए ना, तो बाकी आप पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, और इसके बेस्ड क्वेश्चन बनता है। ये तो ऑलरेडी 4 नंबर का पूरा क्वेश्चन बनेगा ही। आपको क्या बोलेंगे, क्वांटम नंबर क्या है। ठीक है, क्वांटम नंबर्स को समझाइए और टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर के टाइप्स को लिखिए और उनको भी डिटेल समझाइए, तो आपको ये 4 नंबर का बनता है। और आप लोग, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, इनसे रिलेट मैं अभी तो समझाने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, पूरे नोट्स मैं चैप्टर के लास्ट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, यहाँ तक
अब देखो आपका बच गया चौथा चक्रण क्वांटम नंबर बच गया। ठीक है, चक्रण क्वांटम नंबर को देखेंगे अपन। चक्रण को बोलते हैं स्पिन, और वो शो करता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे, कहाँ घूमता है, कहाँ चक्कर लगाता है, ठीक है, कहाँ स्पिन करता है, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, और किस टाइप का स्पिन करता है वो। ठीक है, वही सब जानकारी हम लोग पढ़ेंगे अभी। चौथा क्या है आपके पास? चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर या फिर बोलो चक्रण, चक्रण क्वांटम संख्याएं, चक्रण क्वांटम संख्याएं ये बोलेंगे हिंदी में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को लैंग्वेज? एकदम से मतलब ये तो नहीं हो रहा है कि इंग्लिश हो रहा है या फिर प्योर हिंदी हो जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें डाउट बताना आप लोग। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बता देंगे तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है। ठीक है, उनके लिए हमारा, हम क्या करेंगे, इंग्लिश पहले पढ़ा के आप लोग का हिंदी में समझा सकते हैं, दोनों हमारा एक साथ हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जब तक बताओगे नहीं कि समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हम आप क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पास स्पिन क्वांटम नंबर है। ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को शो करता है। क्या करता है? स्पिन को शो करता है, स्पिन को शो करता है। ठीक है, स्पिन को शो करेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पास हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, हम यहाँ पास देखो, मैं यहाँ पास मूवमेंट कर रहा हूँ, इस साइड मूवमेंट कर रहा हूँ या फिर इस साइड मूवमेंट कर रहा हूँ, ये सारी चीजें हमको जानकारी होनी चाहिए ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का भी हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का पूरा जानकारी हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पास इसका मोमेंटम को भी तो शो करेंगे कि स्पिन वो कहाँ कहाँ कर रहा है, कैसे करता है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर में दो चीजें मिलेगा आपको। ठीक है, आपके एक ऑर्बिटल्स है। ठीक है, मान लो ये ऑर्बिटल्स है, मैंने एस का ले लिया। ठीक है, इसमें आपके दो इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है आपके पास? वन इलेक्ट्रॉन ये हो गया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दो इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ तक क्लियर है? तो जो इलेक्ट्रॉन्स है मूवमेंट है। ठीक है, अब अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स को निकालूं, दोनों को अलग करता हूं। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं निकालता हूं, ठीक है, ये एक हो गया। ठीक है, दूसरे को मैंने अलग कर दिया ना, बस ऑर्बिटल से मैंने अलग किया है, दोनों को अलग अलग लिखा है यहाँ पास। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसका, ठीक है, तो इस वाले पहले इलेक्ट्रॉन्स है, और पहले इलेक्ट्रॉन्स अगर मूवमेंट करेगा, ठीक है, तो इस तीर का निशान देख रहे हो, मतलब ये हमेशा क्या करेगा, ऐसे घूमेगा। क्या हो रहा है यहाँ पास? ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज। क्या हो रहा है आपका? क्लॉकवाइज। हमारे वॉच में, ठीक है, कांटे जो घूमते हैं ना, उसी के टाइप का ये घूम रहा है। ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखो, जस्ट अगर इसका बात करता हूँ, इस एरो के निशान समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ पास क्या हो जाएगा कि ये हमारा ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो ये ऐसे घूम रहा है आपका। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट उल्टा, क्लॉकवाइज से जस्ट उल्टा, उसको बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, वाच से जस्ट अपोजिट चक्कर, मतलब घूम रहा है, स्पिन कर रहा है। ठीक है, तो ये दो चीजें मिला आपको, हर ऑर्बिटल से मिलेगा आपको। यहाँ इस ऑर्बिटल को बात करता हूँ तो 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब सब में दो इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा ना, मतलब दो स्पिन हो सकता है, पहले इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन्स का हमारा स्पिन हुआ क्लॉकवाइज, और जो आपका क्लॉकवाइज स्पिन किया उनका वैल्यू जो होता है आपका प्लस हाफ। ठीक है, क्या होता है आपका प्लस हाफ, इसको अच्छे से लिख सकते हो आप। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस हाफ, ये लिख लेना। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, किसके लिए था, क्लॉकवाइज अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो हमारा जो एस का वैल्यू है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या रहेगा, प्लस हाफ रहेगा, और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, इसके लिए एस का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, माइनस हाफ हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, देखो यहाँ तक क्या बताया हम लोग, बस देखे कि ये क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है।
ओके ठीक है। यहाँ हो गया, अगर हमारा पहला इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज के लिए जो एस का स्पिन का जो नंबर है आपका क्या रहेगा, +½ रहेगा, ठीक है। लेकिन उसे अगर एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -½ और सभी आपके ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, मतलब 2 वैल्यू ही मिलेगा, एक प्लस, ठीक है, इसके लिए क्या आ जाएगा +½ ठीक है, और इसके लिए हमारा -½ यही 2 चीजें हमको मिलेगा। इनमें 2 वैल्यू को हमको पता होना चाहिए। सबसे इजी तो यही है हमारा स्पिन, ठीक है, हमको इलेक्ट्रॉन्स देख के पता चल जाएगा कि हमारा इस एस का वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें, ठीक। ये था हमारा क्वांटम नंबर्स खत्म होता है। ये हमारा क्वांटम नंबर हमने सीख लिया। अब इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन करेंगे तो हमको क्या लगेगा, क्लियर होगा, माइंड क्लियर होगा कि हमारे पास हाँ हमने पढ़ा था तो हमको समझ में आया था और हमने ये सारी चीजें किया, ठीक है। इसको हम लोग कर लेते हैं, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा माइंड क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं देखना ना, ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं देखना। क्वेश्चन आपके, ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, पूछा गया है कि 2p1 क्या है आपके पास, 2p1 2p1 है ना, स्क्वायर में, p के स्क्वायर में है, ठीक है, 1 जो है हमारा p स्क्वायर में है। ये पूछा गया है कि इसमें जो n l का वैल्यू बताइए, ठीक है, का वैल्यू हमको फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड करना है। अब बताओ, आपके पास सिर्फ ये दे दिया है क्वेश्चन और पूछा है n का वैल्यू बताओ और l का वैल्यू बताओ, ठीक है, बता पाओगे। और मैं पूछ लेता हूं आप लोग को इसमें m का वैल्यू पूछ लेता हूं और आपका s का वैल्यू, मैं तो चारों को पूछ दिया, बुक वाले ने तो सिर्फ n और l का पूछा था, मैंने क्या कर दिया, चारों पूछ लिया। अब बताओगे आप लोग, देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक लोग आप ट्राई करना, मैं क्वेश्चन दूंगा, आप सॉल्व करके बताना, ठीक है। देखो यहाँ पास क्या होता है, जो हमारा ये जो है 2 लिखा है वो क्या कर रहा है, n के वैल्यू को शो करता है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया ना, अब कहीं कुछ मत करना, जो स्टार्टिंग में वर्ड दिया रहेगा वो हमारा क्या करता है, n की वैल्यू को शो करता है। तो n का वैल्यू तो हमको 2 मिल गया ना, ठीक है, n का वैल्यू 2 हो गया, तो इनके लिए l का वैल्यू क्या होता है, और p है, ध्यान दो n का वैल्यू 2 है और हमारे पास p है, तो p के लिए l का वैल्यू क्या था, याद करो, l का वैल्यू क्या था p के लिए, p के लिए 1 था आपके पास, याद है ना, ठीक है। n का वैल्यू 2 था, यदि हमारे पास हमने पढ़े ना, यहाँ पास देखो n का वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो l का वैल्यू 0 था, n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू 1 था, n का वैल्यू हमारे पास 3 है तो l का वैल्यू 2 था, ठीक है, n का वैल्यू आपका 4 है तो l का वैल्यू 3 था, यही वैल्यू था हमारे पास, ठीक है। और एक किसके लिए था, ये s के लिए था, p के लिए था, d के लिए था और आपके पास यहाँ f के लिए था, यही सारी चीज तो हमने पढ़े थे अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो गया, n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू हमारे पास 0 हो गया, सॉरी m 1 हो गया, और m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m का वैल्यू के लिए हमको तो शो करना पड़ेगा, क्या निकलता है, ऑर्बिटल्स, किस ऑर्बिटल्स का बात कर रहे हैं, p के लिए ऑर्बिटल्स निकालना है। तो p में आपको पता होगा, p में क्या होता है, 3 ऑर्बिटल्स होता है, 1 2 3, ठीक है, इसके लिए वैल्यू 0 होता है, इसके लिए हमारा +1 होता है, इसके लिए -1 होता है, ये हमने कर दिया यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पास क्या करेंगे, हमारे पास क्या दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन्स के लिए पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन्स 1 के लिए, मतलब p में पहले इलेक्ट्रॉन्स के लिए पूछा गया है, तो आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करके देख लो, ये हमारा पहला इलेक्ट्रॉन्स आया, हमने फिलअप कर दिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गया यहाँ पास, ठीक है, इसको फिलअप कर दिए आप, तो आप समझ जाएंगे यहाँ पास, ठीक है। अब m का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, m का वैल्यू मैंने बताया था, ऑर्बिटल्स की वैल्यू ही m की वैल्यू है, जिस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है वो m का वैल्यू वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स हमारा किस ऑर्बिटल्स में है, ये पहले वाले ऑर्बिटल्स में है, और पहले वाले ऑर्बिटल्स का वैल्यू कितना है, -1 है, ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या जाएगा, यहाँ m का वैल्यू -1 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास, s का वैल्यू पूछ दिया गया है, ठीक है, s का वैल्यू तो आप लोग ऐसे ही बता सकते हो ना, ठीक है। देखो यहाँ पास पहले इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, और पहला इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है आपका, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, बताओ, क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है आपका, ये देखो यहाँ पास, ठीक है, एरो ऊपर तरफ है, तब ऐसे घूमेगा, ये क्या घूमेगा,
ऐसे घूमेगा, मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, तो क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू तो हमको पता है कि +½ होता है। ये हमारा जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन आता है वो 1 नंबर में आता है। ठीक है, अभी तो न्यू पॉलिसी के हिसाब से आपका MCQ भी आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, वो सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? मैं कुछ क्वेश्चंस दूं आप लोग को। ठीक है, आप लोग बना के रखना कल क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, 2-4 क्वेश्चंस आप लोग बनाना, कल मुझे चाहिए क्वेश्चंस। ठीक, ये क्या रहेगा आपका होमवर्क रहेगा। 2P3 पहला। ठीक है, दूसरा 1S1, तीसरा 3D2, चौथा 4F5, पांचवा 3D5, छठवा 2P6। ये इतने का क्वेश्चन काफी है, इतना सॉल्व कर लोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, हम लोग समझ में आ जाएगा क्वांटम नंबर क्या है, कैसे निकालना है, वो सारी चीजें आपका बन जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ तक ये बन जाएगा हमारा। आगे बढ़े हम। ठीक है, अगर ये हो जाता है क्वांटम नंबर्स तो हम लोग आगे बढ़ के क्या कर सकते हैं, नया एक टॉपिक है हमारा। ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सिलेबस कंप्लीट करा के चले जाऊँ। बोलोगे सर ने तो अच्छे से नहीं पढ़ाया। ठीक है, सर तो कोर्स कंप्लीट कराने के चक्कर में फास्ट फास्ट चले गए, हमको तो समझ ही नहीं आया। ऐसी नहीं आनी चाहिए ना। ठीक है, सर हमारा जो है, ठीक है, सर आपको पूरी चीज़ें क्लियर करेगा। आपको अगर समझ नहीं आता है कोई भी टॉपिक्स तो एक बार और पढ़ाएगा आपको। ठीक है, ताकि हमारा समझ में आ जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ये सारी चीजें पढ़ ली है हमने। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूवमेंट करता है, स्पिन करता है, स्पिन का वैल्यू, ठीक है, उनका सब सेल्स, ये सारी चीजें पढ़ लिए। लेकिन आप लोग तो ये नहीं पढ़े ना। ठीक है, एस दिखता कैसे है, पी दिखता कैसे है, दिखाए कैसे, देखो उनका स्ट्रक्चर क्या है, आकार क्या है, शेप क्या है, ये सारी चीजें हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यही पढ़ते हैं कि S, P, D, F इनके जो ऑर्बिटल्स, ठीक है, आकृति मतलब कक्षकों की आकृति, या बोल सकते हो ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स मतलब क्या होता है, ये जो सब सेल हमारा, ठीक है, ये जो सेल है ना, छोटा छोटा चीज डब्बा बॉक्स बना हुआ है, वो हमारे क्या है, ऑर्बिटल्स है। इन्हीं ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। किसके लिए? सबके लिए, एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए। यहाँ तक क्लियर है? चलो देखते हैं आगे। तीनों के लिए बस पढ़ना है हमको, एफ का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? S, P, D का ही स्ट्रक्चर पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं अपन। अगर मान लो मैं स्ट्रक्चर छोटा कर दूं, ठीक, यहाँ तक ये होता है आपका क्वांटम नंबर खत्म है यहाँ से। ठीक है, हमको अब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर्स। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर पढ़ना है? S, P, D का। ठीक है, अब देखते हैं आगे स्ट्रक्चर। S, P, D ऑर्बिटल्स के। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर पढ़ना है, S, P, D ऑर्बिटल्स की, ये सारी ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर पढ़ना है हमको। ठीक है, ध्यान, स्टेप टू स्टेप पढ़ते हैं अपन। पहला पढ़ते हैं एस की। किसका पढ़ेंगे अपन? एस का पढ़ेंगे। ठीक है, एस का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आपको देखना बस है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, एस का जो स्ट्रक्चर होता है हमारा, याद रखना क्या होता है आपके, ये आकार के इस स्टेप में होता है। ठीक है, ध्यान रखना, मेरा स्ट्रक्चर पे नहीं जाना आप लोग, लेकिन कोशिश करूंगा अच्छा बनाने का, बट नहीं बना तो थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारा क्या बनेगा, ऐसे वृत्त शेप में बनेगा। ठीक है, सर्कल बनेगा आपका स्ट्रक्चर इसमें। किसके लिए? एस के लिए, क्योंकि एस में तो एक ही होता है।
आपका देखो एस में एक ही बॉक्स होता है, ठीक है, ये एस के लिए है तो एक में एक ही बॉक्स होता है, तो आपका यही बनेगा, सर्कल ही बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर पी का बात करते हैं, पी में आपके 3 बॉक्स होते हैं, कितने बॉक्स होते हैं? 3 बॉक्स, 3 ऑर्बिटल्स। क्या क्या नाम है इसका? पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ये 3 नाम होते हैं। पहले वाले बॉक्स का पी एक्स होता है, दूसरे वाले बॉक्स का पी वाई, तीसरे वाले बॉक्स का आपका पी जेड होता है, ठीक है। ये 3 स्ट्रक्चर होता है, तीनों को अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा। कैसे बनेगा ध्यान देना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पी एक्स के लिए, किसके लिए? चलो मैं बना देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। पी एक्स के लिए, तो पी एक्स के लिए हमारा स्ट्रक्चर बनता है ये, इतना सुंदर बना मेरे से, है ना, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। ये था हमारा क्या बन गया पी एक्स के लिए। किसके लिए था आपका? ये पी एक्स के लिए है। और इसको स्ट्रक्चर बनाने के टाइम आप ये ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और क्या करोगे आप, ये क्या करता है कि ये शो करता है, ठीक है, कि इसके साथ हमारा पी एक्स पी वाई जेड है, ठीक है। ये किसके लिए था? ये सिर्फ हमारा पी एक्स का स्ट्रक्चर था, पी एक्स का। पी वाई का भी वही बनेगा, देखना पी वाई का कैसे बनेगा आपका, देखो यहाँ पास पी वाई लिख दिया है मैंने, ठीक है। पी वाई का स्ट्रक्चर बनाओगे तो पी वाई, देखो इस वाले एंगल को पी वाई बोलते हैं। तो अभी जो लोब्स बनाए हो ना आप, ठीक है, वो हमारा उसके लिए बनेगा। आप पहले तो लाइन खींच दो ऐसा, आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है। ये जो था हमारा वो लाइन हमने खींच दिया यहाँ पास, ठीक है, ये हमने लाइन खींच दिया। तो पी वाई किस में जा रहा है? इस वाले में जा रहा है। तो आप लोब्स कैसे बनाओगे? इस टाइप के बनाओगे। तो ये हमारा क्या हो गया? पी वाई हो गया, ठीक है, पी वाई का स्ट्रक्चर हो गया। पी जेड का स्ट्रक्चर अगर देखें तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? पी जेड का स्ट्रक्चर वैसी तो बनेगा ना, आप ये बनाए पहले डॉट डॉट कर दो आपका, ठीक है, ये हमने कर दिए यहाँ पास। और पी जेड कौन सा दोस्त? अगर पी जेड मैंने लिखा है यहाँ पास, पी जेड जो है आपका सीधी लाइन वाली, ठीक है, वो हमारा क्या है? पी जेड है। यहाँ पास क्या हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर आपका लोब्स जो बनाओगे आप पी जेड का, यहाँ बन जाएगा। ये हमारा पी जेड हो गया, ये हमारा पी वाई हो गया, और आपका ये पी एक्स हो गया। यहाँ भी शो कर दो आप, पी वाई, पी जेड और आपका पी एक्स। ये हो गया है हमारे पी ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ये भी आपके 2 मार्क्स में आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, 2 मार्क्स में आएंगे क्वेश्चंस, और बनाना पड़ेगा आप लोग को, ओके। ये हो गया आपका पी का। अब डी का भी देख लो। डी का कुछ नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है। डी में क्या चीजें है देख लो। पहले तो ऑर्बिटल्स का नाम देख लो डी का। डी में जितने ऑर्बिटल्स है ना, ठीक है, उनका नाम देख लो। ये हमारे स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। हाँ, डी का देख लो, डी का, ठीक है। डी का जो स्ट्रक्चर है वो आपका कैसे बनेगा? आपको पता है यहाँ तक कि ये जो डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये इस टाइप का 5 स्ट्रक्चर बनता है। 5 का नाम क्या है? पहले वाले का, पहला का नाम है पी एक्स वाई, पी वाई जेड। थर्ड वाले का पी जेड एक्स। फोर्थ वाले का पी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ तो गलती हो रहा है, ठीक है। मैं क्या कर दे रहा हूँ, पी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पी नहीं आएगा यहाँ पास, क्या आएगा आपका? डी आएगा। हम लोग क्योंकि डी का पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, तो आप यहाँ पास स्ट्रक्चर में नाम क्या लिखोगे? डी एक्स वाई पहला का नाम है। दूसरे का नाम क्या है? डी वाई जेड। तीसरे का नाम क्या है? डी जेड एक्स। फोर्थ वाले का नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है इसका नाम, पर इतना भी नहीं कि आपको याद ना हो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? डी जेड स्क्वायर। ये सारी चीज़ों हमने पहले क्या किया, दोनों के साथ क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। एक्स और वाई का मल्टीप्लाई कर दिए, दूसरा वाई और जेड का, तीसरा जेड एंड एक्स का कर दिए। उसके बाद मल्टीप्लाई तो हो गया एक दूसरे के साथ, हमको करना क्या था? और बच गया आपके पास 2 बॉक्स, ठीक है। हमने कर दिया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दिया, और एक और बच गया, उसको जेड स्क्वायर कर दिया, डी जेड स्क्वायर हो गया। तो हमको बेसिकली किसका पढ़ना है? इन 5 का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। ऑर्बिटल्स है तो पहले वाले का ऑर्बिटल्स, ठीक है। पहले वाले का स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। कुछ नहीं करना है हमको, तो पहले तो यही शो करना है। क्या करना है?
ये चीजें शो करना है हमको, ठीक है। ये हमने शो कर दिया। यहाँ पास होता क्या है आपका, देखो जो आपका x और y, d के साथ कौन है, x और y, d x और y। आपको पता है ना x क्या होता है, ये हमने x कर दिए, ठीक है। y क्या होता है, ये हमने y कर दिए। ये हो गया आपका किसका, dxy का हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर, dxy का हो गया हमारे पास। लेकिन एक चीज याद रखना, आप ऐसे इसको बना तो दोगे, 4 लोब्स बना दोगे, आपको अगर कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप बनाना चाहो तो ये कर सकते हो, ठीक है। आप हमेशा ये तो बनाओगे पहले, ठीक है, ये भी बनाओगे। आप हमेशा याद रखना, ठीक है, इसको बनाने के समय जो आपका लाइनिंग खींच रहे थे हम ना, वो नहीं करके आप क्या कर सकते हो, ठीक, ये कर सकते हो। हमको 2 लोब्स बनाना ही है ना, ठीक है, 2 लोब्स बनाना है तो हमको वो करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, आप शो कर दो, आप यहाँ पास क्या कर दो, यहाँ पास x कर दो, आपका y कर दो, ये सारी चीजें हैं। हमने क्योंकि x और y को ही शो किया, इसलिए मैंने x और y ही लिख रहा हूँ। यहाँ पास क्या लिख रहा हूँ मैं, x और y ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पास ये dxy का स्क्वायर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट के लिए बनाऊंगा तो नेक्स्ट के लिए फिर बनेगा आपका, यही लाइन खींच दो, आप बनाओ वही लोब्स, ठीक है। आप बनाओ वही जगह में लोब्स बनाओ और लिख दो आप किसका था, डी वाई जेड का था, ठीक है। आप एक को वाई कर दो, इसको जेड कर दो, बस ये चीज़ें सिंपल चीज़ें हैं। नेक्स्ट बनाओगे फिर आपका बनेगा तो यही, ठीक है। क्या बनेगा आपका, ये लोब्स बनेगा, ये लोब्स बनेगा, ठीक है। आप लिखो किसका है हमारा, ये डी एक्स और जेड का है, ठीक है। तो आप एक्स कर दो, यहाँ पर जेड कर दो, ये स्ट्रक्चर हो गया। सब सेम दिखता है, सिमिलरिटीज रखेगा, बस नाम बस को अलग कर रहे हैं आप, बस वाई एक्स था क्योंकि एक्स वाई था इसलिए एक्स वाई लिखे हम लोग, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब आता है किसका, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का आ गया। अब क्या करोगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, अलग रहेगा। बस क्या करना आप, हम तो इस गैप में कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, इस गैप में शो कर रहे थे। अब आपको गैप में नहीं शो करना है। किसके लिए, डी एक्स स्क्वायर और आपका वाई स्क्वायर के लिए, ठीक है। ये इसके लिए हम लोग गैप में शो नहीं करना है, हमको क्या करना है, यहाँ पास इस बीचों बीच आपको शो करना है। ये हमने कर दिया, ठीक है। ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। ये इस टाइप का देखो, यहाँ पास ये था हमारा ऐसा और ऐसा कर था, ठीक है। हम लोग कट मट करते, मतलब आपका मल्टीप्लाई था ना, उस टाइप करते। और ये जो हमारा चौथा वाला आया वो हमारा क्या बन गया, प्लस बना। क्या बना आपका, प्लस बना। तो यही चीजें हैं। दूसरी बात आपका क्या हो जाएगा, जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है उसका तो यूनिक है, क्योंकि उसमें सिर्फ डी जेड है और जेड का 2 है, जेड स्क्वायर के रूप में है, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर है आपका बनता है, आपका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ठीक है। और दूसरा है शो करने भी है, दूसरा शो करना है आपको, तो यहाँ पास ये हमारा किसका है, डी जेड स्क्वायर का स्ट्रक्चर है, डी जेड स्क्वायर का स्ट्रक्चर है। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहा हूँ, मतलब छोटा सा साइज में था कि समझ में आ जाए आप लोग को, क्योंकि नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा और ये भी आपके रहेगा, ठीक है। आपके पास ये भी रहेगा, आप लोग नोट किया करो सारी चीज़ें, क्योंकि देखो हमारा नोट्स प्रॉपर नोट्स रहेगा, उसको एग्जाम में आप लिखोगे, लेकिन समझ कहाँ आएगा, को यहाँ समझ में आता है कि हम क्या क्या बना रहे हैं, ठीक है। इस टाइप का बनाओगे आप, इस वाले स्ट्रक्चर को नहीं लेना, ठीक। क्या वाला आपको, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाले स्ट्रक्चर को नहीं लेना, आप इन 5 स्ट्रक्चर को समझना, ठीक है। पहले बॉक्स के लिए, ठीक है, दूसरे बॉक्स के लिए, तीसरे के लिए, चौथा पांचवा के लिए। आपको एफ का स्ट्रक्चर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप फाइनल तक जाएंगे फिर भी आपको एक एफ ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है, ठीक। तो आज हमने क्या क्या किया, हमने सीखा क्वांटम नंबर्स को सीखा, ठीक है। मतलब यह है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की पूरी जानकारी ले लिए, अभी भी इलेक्ट्रॉन्स की जानकारी बचा हुआ है, बहुत सारी जानकारी है। क्योंकि देखो एटम जो स्ट्रक्चर है ना, एटम स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स आ गया और उसी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही पूर्ण पढ़ना है। तो पूरी पढ़नी जानकारी लेनी है तो हमको और टॉपिक्स करना पड़ेगा ना,
अभी तो आधा हुआ है और बचा है आपका, ज़्यादा नहीं है, 2-4 और टॉपिक है इस सिलेबस से जो आपके एग्ज़ाम बेस्ड इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसी एग्ज़ाम बेस्ड हमारा क्वेश्चंस को हमको करना है, ठीक है, ताकि क्या हो जाएगा, हम लोग एग्ज़ाम अच्छे से बना पाए। और इसका टेंशन नहीं लेना कि आपका नोट्स मिलेगा या नहीं, मैं आपको चैप्टर्स के एंड में पूरे इस चैप्टर्स का नोट्स मिल जाएगा। ओके यहाँ तक, ठीक है, चलो थैंक यू।